एक तो ना ये बेटा रिकॉर्डिंग की लिमिटेशन का बहुत इशू होता है, ये 10 मिनट्स के बाद फर्दर रिकॉर्ड नहीं होता, तो फिर अगेन मुझे वीडियो स्टार्ट करनी पड़ती है। अब जिसमें इसमें हम डिस्कस क्या कर रहे थे, डिस्कस हम कर रहे थे दोनों की रिएक्टिविटी, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ठीक है। तो जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमने कहा कि अगर ये ग्रुप 1 है, मैं कलर अब चेंज कर लेती हूँ, ये है ग्रुप 1 हमारे पास, ठीक है, और ये है ग्रुप 2। इनकी जब हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर ली हमने कहा ये तो एक तरह से हमारे पास पीरियड बन गया कि ग्रुप 1 से हम ग्रुप 2 की तरफ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज करती है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब है मेटालिक नेचर भी डिक्रीज करता है, इसका मतलब है रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती है। तो ये चैप्टर ना आपको बेसिकली रिएक्टिविटी बताने आया है कि ज्यादा रिएक्टिव वो होगा जो लेफ्ट साइड पे होगा पीरियोडिक टेबल में। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग बेटा जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कम रिएक्टिव हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लिथियम से स्टार्ट हुआ है, हाइड्रोजन नहीं हम इसमें कंसिडर करते। ओके, तो इसमें ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें ज्यादातर उन्होंने बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आल्सो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया है कि अल्कली मेटल्स इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये अकेली नहीं रहती, फ्री स्टेट में नहीं रहती, हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, और इसी वजह से हमें जब इन्हें स्टोर करना पड़ता है, संभालना भी तो है ना, रखना भी तो है ना, तो जब हम इन्हें स्टोर करते हैं बेटा तो हम हमेशा इसके नीचे क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल रखते हैं। केरोसिन ऑयल क्यों रखते हैं, क्योंकि बेटा ऑयल है, ये नॉन पोलर है, अगर हम कोई ऑयल वाली चीज या पोलर चीज रखेंगे उसके साथ ये फौरन रिएक्ट कर जाता है, थोड़ा सा पानी भी मिल जाए ना तो उसके साथ भी ये फौरन रिएक्ट कर जाता है, तो इस मेटल्स रिएक्ट कर जाती हैं। इस वजह से हम लोग ना इसे किसी नॉन पोलर लिक्विड में रख देते हैं, जैसे ऑयल है वो इसके सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव सी कोटिंग बना देगा जिसकी वजह से ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये एक स्टोर करने का तरीका हो गया। इसके बाद नीचे बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बताया हुआ है कि जब ये रिएक्ट, इनके रिएक्शन की बात करें तो ये भी रिएक्टिव है लेकिन उतनी ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। और एक और चीज बेटा यहाँ पे ये बताई हुई है कि दे फॉर्म डाई पॉजिटिव केटाइंस। डाई पॉजिटिव केटाइंस मतलब केटाइन तो वो है ना जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, आपको पता है अल्कली मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। अब इसमें हमने कहा था पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है क्योंकि ये अपने लास्ट शेल में, फर्स्ट ग्रुप है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आता है। ये है ग्रुप 2। ग्रुप 2 वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लूज करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर कैसे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव 2 चार्ज। तो एक चीज ये इन्होंने इसमें डिस्क्राइब की हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने ना आपस में ही इनकी रिएक्टिविटी की भी बात की हुई है। बेटा जब डाउनवर्ड आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डाउनवर्ड इंक्रीज कर रहा है, ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है, तो फिर इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। तो अगर मैग्नीशियम की कैल्शियम के हिसाब से देखेंगे रिएक्टिविटी तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो ज्यादा मेटालिक है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह आप कुछ भी कंपेयर करके बता सकते हो। इन्होंने दो तरह से कंपेयर किया, एक ग्रुप 1 को ग्रुप 2 के साथ और दूसरा इन्होंने ना ग्रुप के एलिमेंट्स का आपस में भी कंपैरिजन कर दिया कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है तो इनके आपस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो कॉन्सेप्ट अभी तक देखा जाए ना तो बेटा सेम चल रहा है, वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, कि पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करती है, ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बेटा अगर ग्रुप में इंक्रीज करती है इसका मतलब है मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा, मेटालिक नेचर इंक्रीज करेगा इसका मतलब है ऑक्साइड जो इसके बनेंगे उनका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। एक और चीज जो आगे रिएक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है। तो बेटा ये 2-3 पॉइंट्स है, जस्ट ये लिख लो कहीं पे, आपके माइंड में जब ये अच्छे से मतलब प्रिंट कर लो, जब अच्छे से ये चीजें क्लियर होंगी ना तो आप कुछ भी बता सकते हो रिएक्टिविटी के बारे में, मतलब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन इजी कराने के लिए सबसे पहले आपको टिक के बैठ के पढ़ना पड़ेगा बस। तो यहां तक हमने देख लिया। नेक्स्ट हम फर्दर ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे अलग अलग मेटल्स की, ठीक है।